दोस्तों वीएफडी में अहम सेटिंग बुनियादी सेटिंग कौन-कौन से हैं, इसमें मैं इस वीडियो के ज़रिए से आपको समझाऊँगा कि वीएफडी न्यू हो, पुराना हो, चला हुआ हो, ज़ीरो हो, तो उसकी मेन और बुनियादी सेटिंग कौन-कौन से हैं। तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको समझाएँगे और रिस्टोर करके दोबारा इसकी सेटिंग तरतीब देंगे और जो मेन सेटिंग है, जो बुनियादी सेटिंग है, वो हाइलाइट करके आपको बताएँगे कि भाई आपको ये सेटिंग लाज़मी करने पड़ेंगे। बाकी जो इसमें सैकड़ों पैरामीटर्स हैं, हज़ारों सेटिंग्स हैं, उनके जो है ना सेट करने का या तरतीब देने का मैन्युअली ज़रूरत नहीं है। इसमें चंद सेटिंग्स हैं। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। अगर फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। गुलजान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पीडीएफ सेंड किया। बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलती है इस किताब से मुझे। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करवाया है। ठीक है, इसकी जो फ़ीस है तकरीबन 1000 से 1100 इसकी फ़ीस आई है मुझे। ठीक है, इसकी जो प्रिंटिंग की है, और बाकी 2000 मैंने आपसे मंगवाई थी, 2000 आपकी फ़ीस थी। तो ये फ़ीस मुझे इतनी लगी नहीं, जिस हिसाब से आपने माशाल्लाह काम किया ना। बहुत ही आपने मेहनत से ये काम किया है, और ये बहुत मैं तो सोचता था किस तरह आपने ये जो है ना किताब बनाई होगी। एक-एक चीज़ आपने इसमें जो है ना क्लियर बताई हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले प्रोग्राम बटन दबाएँ। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद P0 पे डेटा एंटर करें। सबसे पहले इसको कर दें रिस्टोर। P0 पे डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने P0.00 होगा, डेटा एंटर करें। सॉरी, P0 17 पे आके डेटा एंटर करें। P0 17 पे डेटा एंटर करने के बाद अंदर 0 होगा, 1 करके डेटा एंटर करें। देखें ये अब हो गया है रिस्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे POFF का फॉल्ट आ गया है। तो ये बेसिकली इनपुट पावर सप्लाई अगर आपकी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पे दी हुई है तो ये फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, इसके लिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब रिस्टोरेशन के बाद ये फॉल्ट आया है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। प्रोग्राम बटन दबाएं, PB की सेटिंग में आ जाएं, डेटा एंटर करें। PB00 की सेटिंग में फिर से डेटा एंटर करें। यहाँ पे 1 होगा, 0 करें, डेटा एंटर करें। देखें यहाँ पे दोबारा ये 50 हर्ट्ज़ पे आ गया है, फॉल्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये तो एक शुरू की सेटिंग हो गई। अगर इस तरह का फॉल्ट बन जाए रिस्टोरेशन के बाद तो अब बाकी इसकी जो चलाने के लिए मेन जो बुनियादी सेटिंग्स हैं वो अब बाकी हैं। उनमें से कौन-कौन से सेटिंग हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले PB की सेटिंग में आएँ। यहाँ पे अगर सिंगल फेज़ पे चलाना हो तो PB01 की सेटिंग 0 पे रखें। अगर 3 फेज़ पे चलाना हो तो PB01 की सेटिंग 1 पे ही सही है। तो आगे बढ़ें। PB04 की सेटिंग यहाँ पे देखें 80% है। ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के हिसाब से अप डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फ़र्क है। अगर सिंगल फेज़ पे आप चला रहे हो तो इसकी सेटिंग मुख्तलिफ होगी, अगर 3 फेज़ पे चला रहे हैं तो मुख्तलिफ होगी। अगर आप इसको 3 फेज़ पे चला रहे हैं तो 12 पैनल्स की अगर एक स्ट्रिंग है तो 80 इसका परफेक्ट सेटिंग है। अगर 13 पैनल्स की एक स्ट्रिंग है तो 85, 14 की एक स्ट्रिंग है तो 90, 15 की एक स्ट्रिंग है तो 100, अगर 16 की एक स्ट्रिंग है तो 105 और 110 तक आप इसको कर सकते हैं। अगर 12 से नीचे 11 की एक स्ट्रिंग है तो 75, और अगर 10 की एक स्ट्रिंग है तो इसको आप 70 करेंगे। ठीक है, तो प्लेटें चाहे जितने भी हों, एक स्ट्रिंग में कितने प्लेटें हैं उससे वोल्टेज जो है ना अप डाउन होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 24 पैनल हैं, 12-12 की आप स्ट्रिंग बनाए हुए हैं तो ये होगा 80 पे। अगर आपके पास पैनल 15 या 16 हैं, एक स्ट्रिंग में लगे हुए हैं तो ये 110 या 100-105 तक होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। इसकी एडजस्टमेंट करें पीक टाइम में, यानी कि 10 से लेके शाम 3 तक इसकी एडजस्टमेंट करें। जहाँ पे आपको लगे कि अभी परफेक्ट चल रहा है, ट्यूबवेल है, उसका प्रेशर ठीक हो, अगर चक्की है उसका एवरेज और ताकत ठीक हो तो वहाँ पे रख लेना। ठीक है, जहाँ पे भी सेट होता है ये एडजस्टेबल है आपके मर्ज़ी के मुताबिक। जहाँ पे आप देखें रिज़ल्ट देखें। इसमें ये होता है कि अगर इसको ज़्यादा आप हाई करेंगे कम वोल्टेज पे तो आपको जो है ना ट्यूबवेल प्रेशर कम देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएंगे। अगर ज़्यादा वोल्टेज पे आप इसको कम रखेंगे तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी अप डाउन होंगे, पानी का प्रेशर जो है ना वो झटके देगा, या अंडर वोल्टेज यूवी का फॉल्ट भी आ सकता है। तो इसको एडजस्ट करें जहाँ पे भी आपको लगे कि झटका भी ना हो, ट्यूबवेल का प्रेशर भी कम ना हो, जहाँ पे आपको लगे कि अभी ठीक है तो वहाँ पे रखें। ये सेटिंग मैं अपने इन्वर्टर की जो है ना
पीक टाइम में कर चुका हूँ कि 92 पे आके परफेक्ट मुझे रिज़ल्ट देता है। तो ये सेटिंग मैं इसकी 92 पे सेट कर देता हूँ। अब उसके बाद जो मेन सेटिंग है इसकी वो है PB05 की। ये डिक्रीज़ रेट है फ्रीक्वेंसी की। तो इसको आमतौर पर हम यूवी की फ़ॉल्ट को दूर करने के लिए, यूयू का फ़ॉल्ट को दूर करने के लिए इसको 50 पे रखते हैं, डेटा एंटर करते हैं। अगर ये सेटिंग सबसे पहले आप कर लें, PB04 की सेटिंग से भी पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप PB04 की सेटिंग तब तक काम नहीं करेगा जब तक PB05 की सेटिंग 5000 पे ना हो। अगर ये 00 है तो PB04 की सेटिंग इर्रेलेवेंट होता है। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे PB06 की सेटिंग है, इसको 0 करके डेटा एंटर करें। और ये जो PB की ये सेटिंग मैंने आपको कराई है, PB की बुनियादी सेटिंग ये थी, ठीक है। अब बाकी जो इसके पैरामीटर हैं उनमें से 2 ग्रुप अहम हैं। P2 मैं आपको दिखाता हूँ। P2 है, ये P2 ग्रुप है और ये अहम है, बुनियादी सेटिंग में शामिल है। इसकी सेटिंग भी आपको मोटर के मुताबिक दुरुस्त रखना है। दूसरा सेटिंग है वो PE की सेटिंग है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी यहाँ पे आपको P2 की सेटिंग समझाता हूँ। P2 पे डेटा एंटर। P201 की जो सेटिंग है ये आप मोटर के मुताबिक इसकी किलोवाट सेट करें, जितने किलोवाट का मोटर है, ठीक है। 1-2 किलोवाट ऊपर रखें ताकि आपका मोटर ट्रिप ना हो, ओवरलोड ना हो। P202 ये मोटर हार्ड्स हैं, यहाँ पे मोटर के हार्ड्स यानी 50 फ्रीक्वेंसी सेट करें। P203 ये तो यहाँ पे अपने मोटर के रेटेड चक्कर सेट करें। P204 ये वोल्टेज है मोटर के, अगर सिंगल फेस 220 लोड है तो 220 सेट करें, अगर 3 फेस है 380 सेट करें। ये ज़्यादा अहम है, इससे आगे इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब PE की सेटिंग आपको समझाता हूँ। डेटा एंटर PE00, फिर डेटा एंटर, कोड लिखें 40721। डेटा एंटर। अब PE04 की सेटिंग उसी तरह, अगर आपके पास लो वोल्टेज है तो इसको आप वोल्टेज के जो है ना, इनपुट वोल्टेज अगर 450 हैं तो इसको 350 रखें, यानी 100 वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज से गैप रखें, या फिर अपने लोड के मुताबिक रखें। यानी कि 380 वोल्ट वाला मोटर है तो 380, 220 मोटर है तो 220 रखें। अगर ज़्यादा वोल्ट इनपुट में आ रहे हैं यानी 500 से प्लस तो यहाँ पे 380 रखें। जो P2 की सेटिंग मैंने आपको पहले बताया था P204 में, वहाँ पे 220 रखें, ठीक है। अगर यहाँ से करेंगे तो OB3 का फॉल्ट आएगा, यानी OU3 का ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग है आपके वोल्टेज के हिसाब से। अगर ज़्यादा वोल्ट है, आपको 220 करना हो तो फिर P204 में करें। अगर कम वोल्ट हैं, 450 500 से नीचे वोल्ट हैं तो फिर यहाँ पे 220 करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब बाकी जो इसकी सेटिंग है, PE07 ये इनपुट वोल्ट लिमिट है, इसको 800 पे रखें, ठीक है, नहीं तो OV3 यानी OU3 का फॉल्ट आएगा। और PE08 की सेटिंग इनपुट कम से कम वोल्ट लिमिट है, यानी कि अगर 350 है तो अब यहाँ पे 350 से वोल्ट नीचे आएंगे तो इन्वर्टर बंद होगा, चलेगा नहीं। तो उस हिसाब से फिर इसको नीचे करें आप भी, ठीक है। अगर आपका इन्वर्टर ना चले, पावर ऑफ फॉल्ट दे दे या अंडर वोल्टेज UU का फॉल्ट दे दे तो इसको 150 100 तक गिरा दें, ठीक है। PE10 की सेटिंग 100 पे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 110 115 तक कर सकते हैं। PE11 की सेटिंग 50 से लेके 100 के दरमियान, जहाँ पे आपका इन्वर्टर ठीक चले। इसके नॉर्मल सेटिंग 100 है, अगर आपका इन्वर्टर 100 पे कोई मसला नहीं कर रहा तो 100 बेहतरीन। तो दोस्तों यहाँ पे ये PE की सेटिंग है, इससे आगे आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। PE की दीगर जो पैरामीटर हैं उसमें भी चेंजिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PE का हसास ग्रुप है, आपके इन्वर्टर को जला सकता है, इसलिए एहतियात से इसकी सेटिंग अप डाउन करें। ये जो मैंने आपको चंद सेटिंग रीसेट के बाद बताई हैं, ये सेटिंग्स आप ठीक करके अपने इन्वर्टर को आसानी से चला सकते हैं। इसमें से खुलासा मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले इसको रीसेट करना, जो कि वीडियो के शुरू में आपको मैंने बताया था कि कैसे रीसेट होता है। उसके बाद PB की सेटिंग करना, जो कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया कि PB की सेटिंग किस तरह करते हैं। उसके बाद P2 की सेटिंग करना मोटर के मुताबिक, वो भी मैंने आपको समझाया। आखिर में PE की सेटिंग ठीक करना, दुरुस्त करना। PE की सेटिंग बिला वजह अप डाउन ना करें। PE की सेटिंग ज़रूरत पड़ने पर चेंज की जाती है। ज़रूरत इस तरह पड़ता है जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि अगर आपके पास इनपुट में वोल्ट कम है तो आप उसकी सेटिंग जो है ना, PE04 की सेटिंग को भी थोड़ा कम करें, या फिर
PE10 की सेटिंग को थोड़ा 100 से ज़्यादा करें। ये देखें PE10 की जो सेटिंग है इसको ज़्यादा करें, कम वोल्टेज आपके ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं, हाई वोल्ट आ रहे हैं तो इसको कम ना करें, फिर सीरीज़ में से प्लेटें कम करें ताकि इन्वर्टर जलने से बच जाए। इस तरीके से अहम सेटिंग्स जो है तब्दील करके आप बुनियादी सेटिंग इन्वर्टर में डाल के जो है ना इसकी सेटिंग को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।